वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो वीडियो काफ़ी लेट है, बट आज एक खुशी का दिन है। आज मैं नई सीरीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो हमारी नई सीरीज़ रहेगी फाइनेंस के ऊपर। इसमें हम ज़ीरो से सीखेंगे, एक एक चीज़ धीरे धीरे पढ़ेंगे और अपना एक एप्टीट्यूड बनाएंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे इसमें? मतलब आप तो वीडियो से पढ़ेंगे, मैं कहाँ से पढ़ूंगा? अब मैं खुद से सीख के थोड़ी आया हूँ बचपन से, है ना। सो मेरे लिए रेफरेंस रहेंगी ये 3 बुक्स। सबसे पहले है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। तो ये बुक क्या है? ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए है। ऑर्डिनरी इन्वेस्टर जैसे आपके और मेरे जैसे लोग, है ना। मतलब जो से स्टॉक ब्रोकर हो गए, हेज फंडर हो गए, वो तो प्रोफेशनल्स हो गए। ये हमारे जैसों के लिए है। और ऑर्डिनरी इन्वेस्टर होने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स। हम इसमें इन सब की थ्योरी पढ़ेंगे, इन सबको समझेंगे कैसे होते हैं ये। अच्छा, फ्यूचर्स सुनते ही थोड़ा डर लगता है, नहीं भाई? बंदे बहुत पैसा गवाते हैं फ्यूचर्स में। सी, फाइनेंस की कोर रियलिटी ये है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो किसी को पैसा गंवाना पड़ेगा। फाइनेंस थोड़ा सा रूथलेस है इस मामले में, इसलिए इकोनॉमिक्स वाले बंदे खुद को फाइनेंस से दूर रखते हैं। कहते हैं हमारा फाइनेंस से कुछ लेन देन नहीं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं वो लोग। थोड़ा सा रूथलेस होता है। लेकिन क्योंकि फ्यूचर्स में लोग सबसे ज़्यादा पैसे गंवाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का भी स्कोप फ्यूचर्स में ही है, ठीक है। तो इसको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं मानना कि फ्यूचर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। हम समझेंगे, सीखेंगे, बात बनेगी तो करेंगे, नहीं बनेगी तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तीसरा है हेज फंड मार्केट विजर्ड्स। तो इसमें बड़े बड़े हेज फंडर्स की उनके इंटरव्यूज़ है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वो कैसे सक्सेसफुल बने, वो सब है इसमें, है ना। तो उनका माइंडसेट समझेंगे, उनने क्या सही किया, उनने क्या गलत किया, वो सब समझेंगे हम, ठीक है। तो ये 3 बुक्स की मेरा रेफरेंस रहेगा एंड इन बुक्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मेरा मन ऐसा है कि जो हम इन सब से सीखेंगे उसको मैं रियल मार्केट में अप्लाई करूं। रियल मार्केट में अप्लाई करूंगा, कुछ चीज़ें फिट बैठेंगी, कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, फ़ायदा भी नुकसान भी, है ना। साइंस में कहा जाता है कि रॉन्ग रिजल्ट इज़ नॉट अ मीनिंगलेस वन। गलती का भी असर होता है। गलती दूसरे लोग ना करें, गलती भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, भी ये गलती हुई थी, ये हमने दोबारा नहीं करनी है। तो मैं वो भी शेयर करूँगा। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे थ्योरी से। थ्योरी समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप में से कुछ कहेंगे सर मैं तो मतलब डॉक्टर हूँ, है ना, मैं बीकॉम वाला हूँ, मतलब फाइनेंस की तरफ नहीं गया, मैं किसी और साइड चला गया बीकॉम करके, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया फाइनेंस में कभी, ठीक है। ये चीज़ें तो इन्वेस्टमेंट तो मतलब एमबीए वालों के लिए है ना। हम लोग तो थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, 10-12% रिटर्न आ जाता है, 6-7% इन्फ्लेशन चल रहा है, 3-4% का प्रॉफिट हो जाता है, एंड दैट्स गुड इनफ, राइट। सी, ये एक बस एक रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट है। थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग कर सकते हैं क्या? ये तो एमबीए वाले करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास। ये बंदा देखिए, ये पॉल सिंगर करके बंदा है। कौन है ये बंदा? पहले नेटवर्थ देखते हैं। 620 करोड़ यूएसडी, 6.2 बिलियन यूएसडी है। भगवान आदमी है भाई। ये करता क्या है ये? यहाँ देखेंगे तो आप, ये एक हेज फंडर है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करता है। आई मीन इन फाइनेंस के ऊपर वीडियो है, यही करता होगा। 6.2 बिलियन कमा लिए भाई ने इससे। लेकिन मैं इसी की बात क्यों कर रहा हूँ? वॉरेन बफे भी तो है, डी शो है, कितनी बड़ी कंपनी है डी शो, लोग उसमें कोडर लगना चाह रहे हैं। उनके एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहे? इतने बड़े हेज फंडर्स हैं ये लोग। क्योंकि इसमें एक खास बात है पॉल सिंगर में। खास बात क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देख रहे हैं, हार्वर्ड से पढ़ा है, लेकिन हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ा है ये। भाई साहब वकील है ये आदमी, इसने ना एमबीए किया ना कुछ किया। वकील हो के भाई ने $6.2 बिलियन की अपनी
फॉर्म बना ली, अपना मार्केट वैल्यू बना ली, अपनी नेटवर्थ बना ली। समझ रहे आप? अगर एक लॉयर ये कर सकता है ना, बसी भाई जैसा लॉयर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सही बात नहीं है क्या? ये माइंडसेट तो रखिए कि हम भी कर सकते हैं। क्या किया होगा भाई ने? अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की होगी, उसको थोड़ा मार्केट करके लोगों के थोड़े थोड़े पैसे उठाए होंगे, उनको फिर किया होगा। ऐसा ही तो होता है। ये इंसान इतना अपनी वैल्यू बना सकता है, तो हम क्यों नहीं? सोच के तो देखिए, इसने भी एमबीए नहीं किया, हमने भी नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे। बाकी सोच के तो चलेंगे ना कि हम कर सकते हैं। मौके पे इसका 100th ही सही, 1 टाइम्स भी नहीं कर रहा, 100th क्या होता है? 620 करोड़ यूएसडी का 100, 6.2 करोड़ यूएसडी, 540 करोड़ रुपए होते हैं भाई साहब। इसका 100th, इसके बराबर तो पहुंच नहीं रहे, 100th पहुंच रहे हैं। 540 करोड़ क्या नहीं कर सकते आप 540 करोड़ में, है जी? 100 करोड़ का बंगला चंडीगढ़ में, 100 करोड़ हमने इधर उधर ज़मीन में डाल रखे हैं, 200 करोड़ की फैक्ट्रीज लगा दी है हमने, एक मैनेजर रख दिया, वो 200 करोड़ की फैक्ट्रीज वो संभाल रहा है, हम जा भी नहीं रहे। ठीक है, 50 करोड़ हमने स्टॉक्स खरीद रखे हैं इधर उधर, 20 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारे बंगले के बाहर, 20 करोड़ का गोल्ड हमने घर की लेडीज़ को खरीद के दे रखा है, फिर भी 50 करोड़ कैश पड़ा है हमारे पास। 540 करोड़, 100th इस इंसान का, बस कई पुश्तें सुधर जाएंगी हमारी। तो करोड़पति बनने का फर्स्ट स्टेप होता है आज हमने माइंडसेट बनाना है कि हाँ, हम फाइनेंस पढ़ेंगे, अभी के लिए अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बात बनी तो बहुत अच्छा, नहीं बनी तो एक साइड हसल ही है। ठीक है, प्रॉपर लाइवलीहुड ना भी बने, एक साइड हसल तो अच्छा है ना इन्वेस्टमेंट। इट्स नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान है, फ़ायदा ही है, पैसे बचा रहे हैं आप, थोड़े पैसे कमा भी रहे हैं साथ में, दैट्स गुड, राइट? ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून, बाय।